हाय, गुड मॉर्निंग। मैं के डी गुप्ता, आपका दोस्त। अमेरिका द्वारा हेवी टैक्स लगाए जाने के कारण आज विश्व में एक ट्रेड वार जैसी स्थिति बनी हुई है। अमेरिका इतने बड़े टैक्स या इतने बड़े टैरिफ क्यों लगाना चाहता है, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस टैरिफ को लगाए जाने का क्या रिजल्ट होगा या दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका यह टैक्स या इतना बड़ा टैरिफ विश्व पर क्यों लगाना चाहता है। हालांकि अभी 9 अप्रैल को जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 75 देशों पर टैरिफ लगाया हुआ था, उसे फिलहाल 90 दिनों के लिए रोक रखा है, लेकिन यह एक टेम्पररी रोकना है, परमानेंटली नहीं रोका गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पर फिस्कल इम्बैलेंस है, इसलिए उसको किसी भी तरह से रोका जाना चाहिए। हम देखते हैं 2000 से 2024 तक या 25 तक कैसे क्या हुआ। सन 2000 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार 9.72 बिलियन डॉलर का था, ट्रिलियन डॉलर का था, और उस समय जो अमेरिकी कर्ज था वह 5.6 ट्रिलियन का था। लेकिन 2025 आते आते अमेरिका की अर्थव्यवस्था जहां बढ़कर 30 ट्रिलियन डॉलर की हो गई, वहीं पर अमेरिका पर कर्ज भी बढ़कर 36.2 ट्रिलियन डॉलर का हो गया, जो अपने आप में एक बहुत अलार्मिंग पोजीशन है। इसको लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत चिंतित हैं। उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बाधा है कि इतने बड़े कर्ज के साथ अमेरिका को महान बनाया नहीं जा सकता। आगे किसी भी समय यह कर्ज आर्थिक रूप से कोई ना कोई समस्या पैदा कर सकता है। अतः प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि इस कर्ज को किसी भी तरह से कम करना चाहिए। अगर यह कम नहीं होगा तो आगे के लिए हमें बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी। इसीलिए ट्रंप वह तरीका ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से, जिसको अपनाने से वह इस कर्ज को कम कर सकें। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता अपनाया, एक रास्ता देखा कि हम जिन देशों से व्यापार करते हैं उनसे डेफिसिट में हैं, ट्रेड डेफिसिट है, तो हम उन पर अगर टैरिफ लगाते हैं तो हमें उसका लाभ होगा। अभी हाल में उन्होंने एक बयान में कहा कि जब से हमने टैरिफ लगाया हुआ है, प्रतिदिन हमें 2 बिलियन डॉलर का टैक्स मिल रहा है, यह हमारा प्रॉफिट है, और आगे भी अगर वो ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो इसके ज़्यादा फ़ायदा होंगे, और इस तरह से वह शायद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कर्ज की अर्थव्यवस्था से बचा पाएँ या एक निश्चित लेवल पर ला पाएँ जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो। इसके साथ साथ उन्होंने एक और योजना लाई जिसे गोल्ड कार्ड वीज़ा कहते हैं। अब कोई भी धनी व्यक्ति अमेरिका में परमानेंट सिटीजनशिप पा सकता है, बशर्ते कि वह 5 मिलियन डॉलर अमेरिका को पेमेंट करे। तो कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति की कोशिश ये है कि हमें किसी भी प्रकार से कुछ पैसा चाहिए जिससे कि हम वहाँ के कर्ज से मुक्ति पा पाएँ, वहाँ के कर्ज को थोड़ा सा कम कर पाएँ। फिलहाल ये जो टैरिफ उन्होंने इम्पोज किया था 75 देशों पे, उसको उन्होंने 90 दिन के लिए एक पॉज दे दिया है। आगे वह एक तरह से बार्गेनिंग करेंगे, देशों से बात करेंगे और देखेंगे कि उसको कहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए, कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ पर नहीं लगाया जाता है, या कितना घटा बढ़ा करके लगाया जा सकता है। सिर्फ एक चाइना की स्थिति है जो थोड़ा सा अलग किस्म की है, क्योंकि चाइना पर अभी जो टैक्स अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है वो पहले से पिछले टेन्योर में ही ट्रंप ने 20% का टैरिफ लगाया था, और इस टेन्योर में उन्होंने 125 प्लस करके 145% का टैरिफ लगाया है। और चाइना किसी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, वह रिटेलिएट करते हुए 125% का टैक्स अमेरिका के इंपोर्ट्स पर लगाया हुआ है। इस तरह से, और उसने WTO में एक मुकदमा भी कर रखा है कि यह अमेरिका की दादागिरी है, जो कि एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर्स को नष्ट करना चाहता है। अतः उसने ये भी कहा है कि हम अमेरिका की दादागिरी को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पर लड़ेंगे। अमेरिका को भी उन्होंने कहा है कि हम आपसे यह ट्रेड वार तब तक लड़ने के लिए तैयार हैं जब तक कि आप तैयार हो, अर्थात हम अंत तक हार मानने को तैयार नहीं हैं। अब देखते हैं कि अमेरिका और चाइना ये दोनों विश्व के सबसे बड़े देश हैं।
और अर्थव्यवस्था के लिहाज से। और इन दोनों का जो ट्रेड है वो विश्व के ट्रेड का 43% होता है। पिछले साल जो अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड हुआ वह 585 बिलियन डॉलर का था, जिसमें अमेरिका ने 440 बिलियन के सामान मंगाए और चाइना ने 145 बिलियन डॉलर का सामान मंगाया। इस प्रकार नेट जो ट्रेड डेफिसिट है वह 295 बिलियन डॉलर का है अमेरिका के लिए। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप इसको जो है चूँकि टैरिफ बढ़ा दिए हैं तो इसको रोकना चाहते हैं। अब देखते हैं कि अमेरिका क्या मंगाता है। अमेरिका जो है चाइना से मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खिलौने ये सब मंगाता है। और चाइना जो है अमेरिका से सोयाबीन, जो सबसे ज़्यादा मंगाता है वो सोयाबीन है, उसके साथ में पेट्रोलियम, फार्मा के और कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो मंगाता है। सोयाबीन वह अपने सूअरों को खिलाने के लिए मंगाता है, जो कि उसका सबसे बड़ा इंपोर्ट है और 145 बिलियन डॉलर का वो इंपोर्ट करता है। अब अगर ये दोनों रुक जाते हैं, अमेरिका और चाइना का व्यापार रुक जाता है, तो इसका असर विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ना निश्चित है। वह किस रूप में पड़ेगा यह सोच करके दुनिया के सारे अर्थशास्त्री चिंतित हैं। उनका मानना है कि दुनिया एक बहुत बड़ी मंदी के चपेट में चली जाएगी कि नहीं वो तो आगे देखना है, लेकिन निश्चित रूप से दुनिया के सारे अर्थशास्त्री, अमेरिका के बड़े बैंक्स जैसे JP मॉर्गन बैंक ने ये अनुमान लगाया है 60% संभावना है कि वर्ल्ड जो है बड़े मंदी में चला जाएगा। हालांकि जब ये 90 दिन के लिए पॉज दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो उन्होंने अपने अनुमान को घटाकर 44% कर दिया है। इसी तरह से सिटी और दुनिया के सारे ब्रोकरेज हाउसेस ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मंदी विश्व में आएगी। मंदी आने के लिए क्या है कि जब अमेरिका जो है टैरिफ रेट्स बढ़ाएगा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी, सामानों की खरीद कम होगी। जब महंगाई हो जाएगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, कंज्यूमर्स खरीदने नहीं जाएंगे, और जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो मंदी आ जाएगी। और यह मंदी विश्व के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। लेकिन वाकई इसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा, क्या असर आएगा, कितना लेवल तक का असर आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। और उसे देख करके ही अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका की आर्थिक जगत के लोग इस पर निर्णय लेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार कहा है कि चीन के लिए अभी भी और हमेशा हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है कि हम दोनों लोग बैठकर किसी न किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे और इस विषय पर कोई ना कोई फैसला कर लेंगे, जिससे कि दोनों को लाभ होगा और दोनों की अर्थव्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी और किसी को भी नहीं नुकसान होगा। इस प्रकार से पूरे विश्व एक अच्छे माहौल में व्यापार कर सकेगा, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।